जुल्करनैन, एक चीज़ जो है यहाँ पर कि अगर उनकी सज़ा है उसका तो चलें कलअदम हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है मामला, लेकिन जो उनकी नाअहली का मामला है वो बरकरार ही रहेगा। वो किसी अदालत में किसी जगह जाके वो ख़त्म नहीं हो सकता क्या? नहीं मुद्दसिर, ऐसा है कि जब सज़ा सस्पेंड होगी, सस्पेंशन की सूरत में नाअहली ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर उनकी अपील हाई कोर्ट में सस्टेन कर जाती है या अगर हाई कोर्ट में सस्टेन ना करे, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आला अदलिया पे कर गई, यानी कि उनका जो ये फैसला है हुमायूं दिलावर साहब का, ये जब भी कलअदम होगा उसकी सूरत में जो उनकी नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसी सज़ा की बेस पे उनकी नाअहली हुई थी। जब ये ख़त्म हो जाएगा फैसला तो उनकी नाअहली उसी वक्त ही ख़त्म हो जाएगी, या वो हाई कोर्ट से हो जाएगी। अगर हाई कोर्ट से ना हो तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी फोरम मौजूद होगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास। तो जैसे ये सज़ा ख़त्म होगी ऑटोमेटिकली उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मरियम नवाज साहिबा के केस में हमने देखा, पहले उनकी सज़ा सस्पेंड ज़रूर हुई थी, वो जेल से बाहर ज़रूर आ गई थी, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं थी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको सज़ा के खिलाफ क्लीन चिट नहीं मिली, उनको बरी नहीं किया गया। जैसे अब वो क्योंकि बरी हो चुकी हैं और उनकी बरीयत के खिलाफ जो फैसला है वो नैब की जानिब से चैलेंज भी नहीं किया गया, तो वो इलेक्शन लड़ने की अहल हो चुकी हैं। इसी तरीके से चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर बरी होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या फिर अगर वहाँ से ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है वहाँ से, तब वो इलेक्शन लड़ने के लिए वो अहल हो सकेंगे। उसके अलावा वो इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा ज़रूर ले सकेंगे अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हुई और वो ज़मानत के ऊपर बाहर आ गए, जलसे कर सकेंगे, पार्टी को चला सकेंगे। पार्टी की वो क़ियादत नहीं कर सकेंगे बतौर चेयरमैन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नवाज शरीफ पार्टी सदारत केस में 2018 में जो आया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, जिसमें ये सज़ा की गई थी।